देखो ये वाला में क्या है, संख्या पद्धति क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का 3D नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3D नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q जो है इज इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी हम लोग यहाँ पर ये पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट इसका, फिर इसका। तो अभी हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 0.6 और ऊपर में एक बार है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो हम बनाए थे उसमें हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन एक था 0.333 डॉट 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 वाला, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे पहले। अब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम है 0.33 जो बार बार रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पहले बना दिए है ना, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन 0.6 के ऊपर में बार है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करते हैं 0.6 के ऊपर जो बार है यानी कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो पहले तो हम लोग लिखेंगे माना कि x इज इक्वल टू 0.6 और ये बार है, यानी इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.666 जो है मल्टीपल टाइम, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ये है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो क्या करने का है, तो जैसे कि हम लोग 0.33 वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या किए थे पिछले क्वेश्चन में कि दोनों साइड क्या किए थे, 10 से गुना किए थे, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, अब यहाँ 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो इस साइड में x है और बराबर का इधर में 0.66 जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा, तो यहाँ पर दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ 10 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x यानी 10x, और इज इक्वल टू यहाँ 10 लिख के गुना करेंगे 0.66 को जो कि बार बार रिपीट हो रहा। अब यदि हम लोग 10 को गुना करेंगे 0.66 से जो मल्टीपल्स टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा रफ कर देते हैं। लास्ट टाइम बताए थे कि 10 को यदि हम लोग 0.66 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि 0.66 जो है ना अभी 3 है, ऐसे तो 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा, बट हम लोग 3 तक ही मान लेते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना जीरो आएगा, 3 जीरो, एक जीरो जो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ 3 to 6 और नीचे क्या है 100, यानी 100 है तो यानी 2 जीरो है, तो पीछे से 2 नंबर के बाद क्या पॉइंट कहाँ बैठेगा 6 के बाद यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि हम लोग को यहाँ पर क्या आया 6.66 आया, यानी इससे जब मल्टीप्लाई किए तो 6.66 आया। अब देखो क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पर 6.66 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66, क्योंकि 6 को जब हम लोग 0.66 ऐड करेंगे तो 0 के तरफ में 6 लग जाएगा और 6.66 हो जाएगा, यानी हम लोग इसको इस तरह तोड़ सकते हैं ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 10x इधर 6 और इधर देखो 0.666 है, यानी जो बार बार 6 रिपीट हो रहा, ये यहाँ पर हम लोग माने हैं कि जो 0.66 को क्या माने x माने हैं, तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जगह पर पूरा हम लोग का हो जाएगा x, क्योंकि वहां माने थे ना, तो पूरा जगह पे क्या हो गया x हो गया। अब यहाँ पर 10x है और ये x को इस तरफ लेके चल जाएंगे तो प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 6, 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x, इधर क्या बचा 6, अब इधर x लिखेंगे ये 6 लिखेंगे और ये जो 9 था इसके नीचे चला जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू 6/9 इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 3 तिया 9, x इज इक्वल टू 2/3 आया, यहाँ पर x का वैल्यू 2/3 आया। क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए, क्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि ये जो हो गया p हो गया और ये हो गया q, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग का 0.6 के ऊपर जो बार था लाइन खींचा हुआ था, इसको बोला था p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोग का ये p बाई क्यू के रूप में कैसे आ गया, x इजिकल टू 2/3 हो गया, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे बराबर बराबर एरो देने का है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन होगा 0.47, यानी कि 0.47 है ना, तो यहाँ पर बार बार 47 रिपीट होगा, जो हम लोग आगे सीखेंगे बाद में। ठीक है,